नमस्कार। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन से सालों साल परेशान है। उसके लिए कई सारी दवाई खा रहे हैं, एंटीबायोटिक का कोर्स करवा रहे हैं, दो तीन तीन बार एंटीबायोटिक का कोर्स करने के बाद भी, या फिर पीपीआई जो है पेंटाप्रोजोल, राबाप्रोजोल, डीएसआर, जो भी बहुत सारी दवाई आती है पीपीआई में, वो सारी दवाइयां लेके भी आप ठीक नहीं हो रहे हो। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसका जो रूट कॉज है कुछ अलग है, इसलिए इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है। तो आयुर्वेदिक ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक दवाई है जिसे ठीक हो सकता है, उसके बारे में आज हम पूरी बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको ठीक से समझ में आए। देखिए, ये जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है ये बॉडी में तभी बढ़ता है जब आपका एसिड, जो एसिडिक कंटेंट होता है एसिड का, वो कम हो जाता है। मतलब वो डाइल्यूटेड एसिड जब शरीर में बनने लगता है तब जाके एच पाइलोरी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लगता है। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन वैसे भी बॉडी सेल्फ लिमिटिंग कर लेती है, बॉडी अपने आप उसको कम कर देती है। एच पाइलोरिया बैक्टीरिया का जो रेप्लिकेशन है वो नहीं होता। मतलब यहां पे एक सीधी बात है कि आपका जो स्टमक में एसिड सिक्रीट हो रहा है वो ऐसा सिक्रीट होना चाहिए कि वो एकदम स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बढ़ेगा नहीं, और साथ में आप जो खाना खा रहे हो उसका पाचन अच्छे से होगा। अगर वो पाचन अच्छे से होगा तो आगे की सभी प्रोसीजर अच्छे से होने लगती है। तो और आप जो दवाइयां खा रहे हो, आप लोग जो एलोपैथी की दवाइयां खा रहे हो, उसमें क्या खा रहे हो? एक तो आप एंटीबायोटिक खा रहे हो और साथ में पीपीआई खा रहे हो। पीपीआई क्या करेगा? एसिड को डाइल्यूट करेगा, एसिड को सप्रेस करेगा। भाई, एसिड को सप्रेस करना यही बड़ा प्रॉब्लम है, और आप वही दवाइयां खा रहे हो और आप उनसे उम्मीद लगा के बैठे हो कि इससे ठीक हो जाएगा। चलो, ट्राई करने के लिए आपने कर भी लिया ना ट्राई। आज तक आपने दो तीन तीन बार एंटीबायोटिक का कोर्स भी करवा लिया, पीपीआई भी खा ली, लेकिन नहीं हो रहा है ना। अगर वो नहीं हो रहा है तो बात को समझो वो क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव ढूंढो। तो ऐसा अल्टरनेटिव क्या है? उसका अल्टरनेटिव है कि आयुर्वेदिक दवाइयां। आयुर्वेदिक दवाइयां क्या करती है कि आपका एसिड का जो एसिडिक कंटेंट है वो बढ़ाती है, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बनाती है। हालांकि डाइल्यूटेड एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट करती है। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये डाइल्यूटेड क्यों होता है, क्योंकि आपका जो स्टमक है, ये आयुर्वेद में कफ का स्थान बोला गया है, उसमें कफ का अधिक्य होता है, और ये कफ जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तब वो एसिड को डाइल्यूट करता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना ताकि ये बात आपको ठीक से समझ में आए। तो यहाँ पे आयुर्वेद दृष्टिकोण से अगर हम सोचेंगे तो इसमें हमें पता चलता है कि आपके स्टमक में जो कफ बढ़ा हुआ है, ये कफ एसिड को डाइल्यूट कर रहा है। ठीक है, ये एसिड को डाइल्यूट कर रहा है, और वो डाइल्यूटेड एसिड को ये आयुर्वेद में साम पित्त बोला गया है। साम पित्त मतलब आम युक्त पित्त। आम मतलब अनडाइजेस्टेड फूड। मतलब आपका एसिड भोजन पचाने में सक्षम नहीं है, वो ठीक से पचन हो नहीं रहा है, जिसके कारण आपके स्टमक में और कफ बढ़ रहा है। उसमें आप एसिडिटी की दवाइयां खा के उसको और बढ़ा रहे हो, और ये जो सिलसिला है ना ये चालू रहता है, इसलिए आप उसमें से बाहर नहीं आ रहे हो। यहां तक कि एसिड रिफ्लक्स, जीआईडी, हाइटिस हर्निया, यहां तक कि पेट की सारी बीमारियां, लगभग सारी बीमारियां ये एसिड का एसिडिक कंटेंट कम होने की वजह से ही होती है। मतलब जिसको आयुर्वेद में साम पित्त बोला है। अभी ये साम पित्त को जो दवाई निराम पित्त में कन्वर्ट करेगी, मतलब आपका पाचक पित्त ऐसा होना चाहिए एकदम कॉन्सेंट्रेटेड, जो भोजन पचाने में सक्षम हो। ठीक है, वो दवाई इस पे काम करेगी। अभी आप बोलोगे सर दवाइयां बता दो। देखो भाई, दवाइयां बताने का प्रॉब्लम ये है, आपको एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी समझाता हूं कि जो भी पाइलोरिक एच पाइलोरी से परेशान है या एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी से परेशान है, वो लोगों के शरीर में दोषों की स्थिति बड़ी बिगड़ी हुई रहती है। मतलब उनमें कफ भी बिगड़ा हुआ रहता है, पित्त भी बिगड़ा हुआ रहता है, वात भी बिगड़ा हुआ रहता है। अगर आपको मैंने कफ का सोच के दवाई बताई तो पित्त को डिस्टर्ब करेगी, पित्त का सोच के दवाई बताई तो कफ को डिस्टर्ब करेगी। और यहां तक तो एच पाइलोरी में कई लोगों में अल्सर भी रहता है, कुछ ना कुछ प्रमाण में अल्सर बना रहता है। अगर हमने गर्म दवाई दी तो अल्सर बढ़ जाएगा, ठंडी दवाई दी तो गर्म कफ बढ़ जाएगा। ऐसे एक बड़ी द्विधा सिचुएशन रहती है ये प्रॉब्लम्स में। इसलिए इसमें
हर एक के लिए एक दवाई बताना बड़ा मुश्किल होता है। आप वैसे भी अगर वो दवाई मैं बता भी दूं, दवाई वैसे बताने के लिए मैं 10 दवाई बता दूंगा, लेकिन आपने ऑलरेडी वो सब दवाई के नाम सुने हैं, क्योंकि कई सारे यूट्यूब वीडियोस में लोग दवाइयां बता रहे हैं। लेकिन अगर वो दवाइयों से फायदा होता तो शायद आप लोग आज मेरा वीडियो नहीं देख रहे होते। मतलब यूट्यूब पे दवाई बताने के बाद भी आप परेशान हो, इसका सीधा मतलब है कि भाई हर एक के लिए दवाई अलग अलग होती है। आयुर्वेद में बीमारी के लिए दवाई नहीं होती। आयुर्वेद में आपके शरीर में जो बीमारी है, उस बीमारी में आपके शरीर में जो दोषों की स्थिति है, कौन सा दोष कितना बड़ा हुआ है, कफ कितना है, पित्त कितना है, वात कितना है, इसके अकॉर्डिंगली दवाई सिलेक्ट की जाती है। इसलिए इन जनरल दवाई बताना बड़ा मुश्किल है। मैं उसके लिए आपकी क्षमा चाहता हूं कि मैं दवाई इन जनरल नहीं बता सकता, क्योंकि उससे आपको फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, पिछले कई दिनों से हम एक प्रयास कर रहे थे कि एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी, हाइटिस हर्निया, एच पाइलोरी, यहां तक कि पेट की सारी बीमारियों के लिए ऐसी एक दवाई बनाई जाए जो आपका पाचन शक्ति को बढ़ाए और साथ में ही आपके शरीर में जो दोष बढ़े हुए, जो दोषों का इंबैलेंस है, वात पित्त कफ का जो इंबैलेंस है, उसको बैलेंस करे, आपका भोजन अच्छे से पचाए और आपका एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी, हाइटिस हर्निया, एच पाइलोरी, यहां तक कि पेट की सारी बीमारियों में आपको उसकी हेल्प हो। ऐसी दवाई बनाने का हम कई दिनों से प्रयत्न कर रहे थे और ईश्वर की कृपा से हम उसमें हमने एक दवाई बनाई है। वो दवाई इतनी इफेक्टिव है कि आपको सिर्फ 15 दिन दवाई लेके आपको इतना तो पता चल जाएगा कि ये दवाई मुझे ठीक कर सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 15 दिन में आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन 15 दिन में आपको अनुभव आ जाएगा ये दवाई मुझे ठीक कर सकती है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आयुर्वेदिक दवाई लेने के बाद भी तकलीफ होती है, आयुर्वेदिक दवाई लेने के बाद भी पेट फूलता है, आयुर्वेदिक दवाई लेने के बाद भी पेट में गैस बनता है। वो सभी लोगों के लिए दवाई कारगर है और ये इफेक्टिव है और सस्ती भी है। तो आप सभी को मैं एक बताना चाहूंगा कि ये दवाई आप अवश्य ट्राई कीजिए। एटलीस्ट आपको 15 डेज ट्राई कर लेनी है, ठीक से देखना है। अगर आपको अच्छा लगा तो कंटिन्यू करना है, नहीं लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप में से ज्यादातर लोगों को वो दवाई का फायदा होगा। तो ये दवाई अगर आप मंगाना चाहते हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर लगता है वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।